वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। जब द्रौपदी को साथ लेकर पांडव वन की ओर जाने लगे तो धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलाकर और भेजा और पूछा, विदुर, पांडव के बेटे और द्रौपदी कैसे जा रहे हैं? मैं कुछ देख नहीं सकता, तुम ही बताओ कैसे जा रहे हैं वे? विदुर ने कहा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर कपड़े से चेहरा ढक कर जा रहे हैं। भीमसेन अपनी दोनों भुजाओं को निहारता, अर्जुन हाथ में कुछ बालू लिए उसे बिखेरते, नकुल और सहदेव सारे शरीर पर धूल रमाए हुए क्रमशः युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे। द्रौपदी ने बिखरे हुए केशों से सारा मुख ढक लिया है और आंसू बहाती युधिष्ठिर का अनुकरण कर रही है। यह सुनकर धृतराष्ट्र की आशंका और चिंता पहले से भी अधिक प्रबल हो उठी। विदुर बार बार धृतराष्ट्र से आग्रह करते हैं थे कि आप पांडवों के साथ संधि कर ले। विदुर अक्सर इसी भांति धृतराष्ट्र को उपदेश दिया करते थे। विदुर की बुद्धिमत्ता का धृतराष्ट्र पर भारी प्रभाव था, इसलिए शुरू में वह विदुर की बातें सुन लिया करते थे, परंतु बार बार विदुर की ऐसी ही बातें सुनते सुनते वह ऊब गए। धृतराष्ट्र यह कहकर बड़े क्रोध में रहे। एक दिन विदुर ने फिर वही बात छेड़ी तो धृतराष्ट्र झुलझुला कर बोले, विदुर, मुझे अब तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं, अगर चाहो तो तुम भी पांडवों के पास चले जाओ। धृतराष्ट्र यह कहकर बड़े क्रोध के साथ विदुर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना अंतःपुर में चले गए। विदुर ने मन में कहा, अब इस वंश का सर्वनाश निश्चित है। उन्होंने तुरंत अपना रथ जुतवाया और उस पर चढ़कर जंगल में उस ओर तेजी से चल पड़े जहां पांडव अपने वनवास काल व्यतीत कर रहे थे। विदुर के चले जाने पर धृतराष्ट्र और भी चिंतित हो गई। वह सोचने लगे कि मैंने यह क्या कर दिया, विदुर को भगाकर मैंने भारी भूल कर दी। यह सोचकर धृतराष्ट्र ने संजय को बुलाया और कहा, संजय, मैंने अपने प्रिय विदुर को बहुत बुरा भला कह दिया था। इससे गुस्सा होकर वह वन में चला गया है। तुम जाकर उसे किसी तरह समझा बुझाकर मेरे पास ले आओ। धृतराष्ट्र की बात मानकर संजय जंगल में पांडवों के आश्रम में जा पहुंचे। संजय ने विदुर से बड़ी विनम्रता के साथ कहा, धृतराष्ट्र अपनी भूल पर पछता रहे हैं। आप यदि वापस नहीं लौटेंगे तो वह अपने प्राण छोड़ देंगे। कृपया अभी लौट चलिए। यह बात सुनकर विदुर, युधिष्ठिर आदि से विदा लेकर हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। हस्तिनापुर पहुंचकर अब धृतराष्ट्र के सामने एक गए तो धृतराष्ट्र ने उन्हें बड़े प्रेम से गले लगा लिया और गद्गद स्वर में बोले, निर्दोष विदुर, मैं उतावली में जो बुरा भला कह बैठा, यह उसका बुरा मत मानो और मुझे क्षमा कर दो। इसी तरह एक बार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में पधारे। राजा ने उनका समुचित आदर सत्कार करके प्रसन्न किया। फिर महर्षि से हाथ जोड़कर पूछा, कुरुजांगल के वन में आपने मेरे प्यारे पुत्र वीर पांडवों को देखा होगा, वे कुशल तो हैं? इस अवसर पर मैत्रेय ऋषि ने कहा, राजन, काम्यक वन में दुर्योधन से युधिष्ठिर से मेरी भेंट हो गई है। वन के दूसरे ऋषि मुनि भी उनसे मिलने उनके आश्रम में आए थे। हस्तिनापुर में जो कुछ हुआ था उसका सारा हाल उन्होंने मुझे बताया था। यही कारण है कि मैं आपके यहाँ आया हूँ। आपके और भीष्म के रहते ऐसा नहीं होना चाहिए। इस अवसर पर दुर्योधन भी सभा में मौजूद था। मुनि ने उनकी ओर देखकर कहा, राजकुमार, तुम्हारी भलाई के लिए कहता हूँ, सुनो। पांडवों को धोखा देने का विचार छोड़ दो, उनसे वैर मत मोल लो, ना उनके साथ संधि कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। ऋषि ने जो मीठी बातें से दुर्योधन को समझाया, पर जिद्दी व नास समझ दुर्योधन ने उसकी ओर देखा तक नहीं। यह कुछ बोला भी नहीं, बल्कि अपनी जांघ पर हाथ ठोकता और पैर के अंगूठे से जमीन को कुदेरता मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। दुर्योधन की इस टिकाई को देखकर महर्षि बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, दुर्योधन, याद रखो, अपने घमंड का फल तुम्हें अवश्य पाओगे। इसी बीच हस्तिनापुर में हुई दुर्घटनाओं की खबर श्री कृष्ण को लगी। उन्होंने यह पता लगा कि पांडव द्रौपदी सहित वनवास में हैं। श्री कृष्ण पांडव से भेंट करने के लिए और उनसे मिलने के लिए धृष्टद्युम्न आदि भी आए। इन लोगों के साथ पांडवों का बड़ा स्नेह संबंध था। वह उनकी बड़ी श्रद्धा से देखते रहे। द्रौपदी श्री कृष्ण मिली। श्री कृष्ण को देखते ही उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह चली। बड़ी मुश्किल से वह बोली, इस तरह अपमानित होने के बाद मेरी
जीने की इच्छा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ढाढ़स बनाया। धृष्टुम्न ने भी अपनी बहन को सांत्वना और दिया। श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी जो कि द्रौपदी ने ली थी। अगर मेरी जानकारी आपकी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।